अच्छा देख लिए, मज़ा आया ना। ये तो ट्रेलर था, अभी तो पूरी रात बाकी है। यही सोच रहे हो ना कि ट्रेन कहाँ है, हम कहाँ हैं। तो ट्रेन दिखाता हूँ। पहले ये देखो, ये है हमारी संगम एक्सप्रेस, जो कि चलती है मेरठ सिटी के सूबेदारगंज से उत्तर प्रदेश के सूबेदारगंज तक। मेरठ सिटी सूबेदारगंज संगम एक्सप्रेस। और फिलहाल अभी हम लोग वेटिंग रूम में हैं। यहाँ से निकलते हैं, जल्दी से खाने के लिए कुछ पैक कराते हैं, ट्रेन बोर्ड करते हैं, क्योंकि मात्र आधे घंटे में ट्रेन डिपार्ट करेगी, यानी 7 बजे। समय हो रहा है 6:30। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था आपको, संगम एक्सप्रेस में आज हम जर्नी कर रहे हैं। कहाँ से? मेरठ सिटी सूबेदारगंज। ट्रेन नंबर होने वाला है 14164। आप सोच रहे होंगे आखिर दिल्ली से प्रयागराज के लिए इतनी सारी अच्छी अच्छी ट्रेन है, हमसफ़र है, प्रयागराज एक्सप्रेस है, लेकिन हमने सोचा कि एक धमाकेदार ट्रेन जर्नी किया है, विक्रमशिला कर लिया है। चलिए एक और ऐसी जर्नी करते हैं जिसमें एक्शन दिखाया जाए। तो चलो ट्रेन बोर्ड करते हैं। सबसे पहले माता रानी का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, और अपने सीट पे चलते हैं। तो आज हम लोग जर्नी कर रहे हैं 3rd AC में। सीट नंबर होना है 15 16। बैग ऑलरेडी आदित्य भाई रख दिए। आदित्य भाई का बैग है, वो हमारा बैग है। साइड लोअर, साइड अपर। ये जर्नी होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई। सीट मिली है हमें रेल फैंस फेवरेट, साइड लोअर। तो क्या है, ओवरनाइट जर्नी है। विंडो का बहुत नीड होने वाला है, अगर कुछ मिस होता है तो यहाँ से देखेंगे, ना कि डोर से। बाकी सारी एक्शन तो डोर से हम लोग देखेंगे ही। खाने के लिए देख लो, मतलब पूरे रात का इंतज़ाम कर रखा है हमने। तो चलिए, मात्र 10 मिनट बाकी है ट्रेन के डिपार्चर को। आपसे मुलाकात करते हैं डिपार्चर पे। तो गाड़ी ऑन टाइम अपने ओरिजिन से मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन से देख लो डिपार्चर ले रही है, और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। बताया जाए तो मेरठ सिटी से खुर्जा तक उतना कुछ एक्शन है नहीं, सिंगल लाइन होने के कारण। तो उम्मीद करेंगे डायरेक्ट आपसे खुर्जा जंक्शन पे मुलाकात करें। तब तक जो भी हरासमेंट है, जितना भी है थकान, उसको दूर कर लेते हैं। दोस्तों फ़िलहाल हमारी गाड़ी हापुड़ जंक्शन पर अराइव करने वाली है। और जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपकी गाज़ियाबाद की तरफ चल जाती है, एक लाइन जिस पर हम लोग आ रहे हैं मेरठ वाली, वो हो जाती है, और सामने से पूर्णागिरी जनशताब्दी डिपार्ट कर रही है। ये देखो, ये हमारी पूर्णागिरी जनशताब्दी है, ये हमारी गाज़ियाबाद वाली लाइन पे चली जाएगी। हॉन्किंग है भाई, ओ हो वुल्फ हॉन्किंग। यहाँ से खुल रही है जनशताब्दी एक्सप्रेस। कौन सी जनशताब्दी है? पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस। नागपुर से भी पूरा आ रही है कि भाई गाड़ी गाजियाबाद जा रही है। अपने समय से 10 मिनट की डिले के साथ हमारी संगम एक्सप्रेस आ पहुंची है हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि पूर्णागिरी जनशताब्दी इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, जिसके कारण प्रीसीडिंग सिग्नल इसको नहीं मिल रहा था, इसलिए इसे कर 10 से 20 मिनट तक आउटर सिग्नल पे खड़ा किया गया था। 2 मिनट का स्टॉप होने वाला है। काफ़ी अच्छी बोर्डिंग हुई है यहाँ से, क्योंकि एक जंक्शन पॉइंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गाजियाबाद के लिए एक लाइन चली जाती है, इसलिए एक जंक्शन पॉइंट है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बोर्डिंग हुई है यहाँ पे। जितनी भी सीट खाली दिख रही थी, मैक्सिमम ऑक्यूपाइड हो गई है। 2 मिनट का स्टॉप है। तो चलो आपको डायरेक्ट डिपार्चर दिखाते हैं। और ये हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। कौन कौन लोग हमारे भाई लोग हापुड़ से देख रहे हैं, अपना प्यार दिखाओ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना कि हाँ, मैं हापुड़ से देख रहा हूँ। और प्यारा रेलवे स्टेशन है। अभी तक मैंने मेरठ सिटी देखा, हापुड़ देखा, पहली बार आ रहा हूँ इस रूट पे। मुझे कचरा वगैरह नहीं दिखा है, ट्रैक वगैरह भी बहुत साफ़ है। तो चलिए डिपार्चर पे आपसे मुलाकात करते हैं। ये तो पता था कि संगम एक्सप्रेस में बहुत ज़्यादा एक्शन है, लेकिन ये नहीं पता था कि मेन लाइन पे जाने से पहले ही पहला ओवरटेक पड़ जाएगा। बगल में हमारी नई दिल्ली बरौनी क्लोन निकल रही है, हमारी संगम एक्सप्रेस को ओवरटेक करते हुए। तो
भाई एक्शन का तो शुरुआत यहीं से हो गया। देख लो लूप लाइन से निकाला जा रहा है एक क्लोन को। यहाँ पे बरौनी नई दिल्ली क्लोन ओवरटेक करके निकल चुकी है हमारी संगम एक्सप्रेस को। ओ हो। तो मुझे तो लगा था कि 2 मिनट का स्टॉप होने वाला है, लेकिन करीब 10 मिनट रुकने के बाद और एक्शन की शुरुआत ओवरटेक से पढ़ने के बाद हमारी नई दिल्ली बरौनी ओवरटेक करके निकली है आगे। उसके बाद हमें भी सिग्नल मिल गया और हम हापुड़ जंक्शन से रवाना किए गए। देख लो हापुड़ जंक्शन। अभी जस्ट आपने देखा कि जो नई दिल्ली बरौनी क्लोन है वो डाइवर्टेड थी, इसलिए इसे ओवरटेक करके गई। इससे इतना तो पता चल गया है कि खुर्जा जब हम लोग मेन लाइन में घुसेंगे तब तो हमें मौका नहीं मिलने वाला ना खाने का ना पीने का, मतलब इतना ज़्यादा एक्शन होने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले खाना ख़त्म करते हैं। खाने में हमने पैक करवाया था, देख लो बहुत सारा आइटम है। सबसे पहले हमारी वेज बिरयानी है। कलर और टेक्सचर और टेस्ट कैसा था बिरयानी का? डिसेंट बोलेंगे, डिसेंट। और इसमें सोयाबीन दिख रहा होगा, पनीर दिख रहा हो। स्टेशन के पास मैंने एक चीज़ गौर किया कि बिरयानी बहुत मिल रही है, वेज बिरयानी। उसके बाद दुकान थे स्टेशन के पास, वहाँ से मिक्स वेज ले लिया, प्याज वगैरह, सैलेड वगैरह, रोटी वगैरह सब कुछ है। चलो बिरयानी पहले टेस्ट करते हैं। खाने लायक है बिरयानी में, ये कह सकते हैं ना। एक बिरयानी होती है जिसे खाया भी नहीं जा सकता, खाने के बाद पेट लड़ेगा, लेकिन ये डिसेंट है। खाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि हम वॉशरूम भाग रहे हैं, ना कि कंटेंट निकाल रहे हैं। बाकी बोल दो इसमें वो है ई कैटरिंग है। और हाँ, गाड़ी में ई कैटरिंग भी है। अगर आप खाना नहीं भी ला रहे हो तो ऑनबोर्ड कैटरिंग, ई कैटरिंग दोनों है। आप खाना ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो और अटेंडेंट से मंगवा भी सकते हो। रोटी और मिक्स वेज की सब्जी। सब्जी अच्छी है। सब्जी में देखा जाए तो गाजर, गोभी, आलू, पनीर सब कुछ है। इसको ख़त्म करते हैं। खुर्जा अब 1 घंटा बाकी है खुर्जा के मेन लाइन में आने में। इसे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं। गाड़ी फ़िलहाल हमारी बुलंदशहर रेलवे स्टेशन देख लो अराइव कर चुकी है। और बुलंदशहर से करीब सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है खुर्जा जंक्शन में। एटलीस्ट कुछ लाइट आगे की तरफ भी होना चाहिए था, पता नहीं आगे की तरफ स्ट्रीट लाइट व प्लेटफॉर्म लाइट क्यों नहीं है। चलो 2 मिनट का स्टॉप है, मिलता है आपसे खुर्जा में। हेलो जी, आ चुके हैं मेन लाइन में। वेलकम टू आवर टेरिटरी। खुर्जा जंक्शन में हमारा स्वागत है और गाड़ी हमारी लूप लग चुकी है खुर्जा जंक्शन में। और मेन लाइन का भी सिग्नल ग्रीन मिला है क्योंकि पीछे से एक्शन की शुरुआत होने वाली है। दूसरी ओवरटेक, गोरखपुर हम सफर। भाई साहब, चलो जी हमारी एक्शन का शुरुआत हो चुका है और संगम एक्सप्रेस को अपना दूसरा ओवरटेक पड़ चुका है। मेन लाइन पे हमारी गाड़ी अराइव की थी और देख लो टुवर्ड्स नई दिल्ली सिग्नल भी ग्रीन है। तो जल्दी से ट्रैक करते हैं और आपको बताते हैं कौन सी गाड़ी है। फिलहाल मुझे हेडलाइट भी दिख रहा है उस गाड़ी का, वो देखो, वो सामने से भी गाड़ी आ रही है। भाई साहब, क्या ही हम सफ़र ओवरटेक करके आई है। सामने से हमारी लखनऊ नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस आ चुकी है। आज का पहला क्रॉसिंग लखनऊ नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी। तो ये है जलवा मेन लाइन का, ये है जलवा एनसीआर का। गाड़ी एनसीआर के पहले स्टॉप पे खड़ी हुई है और ये
ताबड़तोड़ एक्शन चालू हो चुका है। गाड़ी खड़ी हुई 5 मिनट में पहला OTV पड़ गया, पहला क्रॉसिंग पड़ गया। दोनों ही प्रीमियम गाड़ी, एक हमारी हमसफ़र एक्सप्रेस गोरखपुर हमसफ़र, एक हमारी स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस नवाबों की गाड़ी। चलो भाई, संगम एक्सप्रेस की शुरुआत तो हो चुकी है, बहुत कुछ बाकी है अभी। मज़ा आ रहा है ना? जल्दी से अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि नेक्स्ट क्रॉसिंग किसकी होने वाली है, या ओवरटेक किसको पड़ने वाला है, या फिर किससे पड़ने वाला है। ये देखो हमारी संगम एक्सप्रेस। मज़ा आ रहा है? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी शुरुआत हुई है। वरदान मिला हुआ है लेकिन इस ट्रैक को कंटेंट के लिए। देखो जी, ये MEMU आई लगी, अराइव की और संगम एक्सप्रेस को ओवरटेक करके निकल गई। प्रायोरिटी है भाई ये संगम एक्सप्रेस की। चलिए, एक तरह से अच्छा ही है। ये MEMU निकली है तो शिवगंगा हो सके तो हमें यहीं पे ओवरटेक कर दे। टू बैक एक्शन, एक ओवरटेक, एक क्रॉसिंग, माफ़ कीजिएगा 2 ओवरटेक, एक हमारी गोरखपुर हमसफ़र और एक MEMU आई, अराइव की, चली गई। 2 ताबड़तोड़ एक्शन के बाद हमारी संगम एक्सप्रेस को निकाल दिया गया है खुर्जा जंक्शन से। पते की बात यह है ना कि हमारी शिवगंगा मात्र 10 किलोमीटर पीछे है। अब देखते हैं कि क्या होता है। भाई साहब, क्या ही रात है। अब मौका है एक और एक्शन की। ट्रेन होने वाली हमारी 22,435 है। वाराणसी से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। भाई सोच लो, भारत की पहली वंदे भारत है। 130 किलोमीटर की रफ्तार में आ रही है हमारी संगम एक्सप्रेस। खुर्जा से निकल चुकी है और खुर्जा में से अभी क्रॉस की हमारी शिवगंगा एक्सप्रेस। एक्शन पैक। यहाँ आदित्य भाई खड़े हैं, कंटेंट निकाल रहे हैं। सामने से वंदे भारत आने वाली है। चलो जी, एक छोटा सा EMU पैरेलल के साथ हमारा अराइवल हो रहा है अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। अराइवल हो रहा है दोस्तों हमारा अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, और पैरेलल में एक लोकल ट्रेन का भी अराइवल हो रहा है भाई। अलीगढ़ के 6 नंबर माफ़ कीजिएगा, अलीगढ़ के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी अराइव कर रही है। प्लेटफॉर्म हमारे लेफ़्ट साइड है और आप सोच रहे होंगे अगर प्लेटफॉर्म लेफ़्ट साइड है तो मैं राइट साइड क्यों हूँ, क्योंकि हमारे से मात्र 3 किलोमीटर पीछे शिवगंगा आ चुकी है और शिवगंगा के 2 किलोमीटर पीछे हल्दिया सुपरफास्ट आ चुकी है। तो बस कुछ ही मिनटों में दोनों ही गाड़ी हमें ओवरटेक करके अलीगढ़ पे निकलेगी। ट्रेन नंबर 12,560 शिवगंगा एक्सप्रेस, बनारस की राजधानी। आ गया भाई, आ गया। गर्दा वाला ओवरटेक करने वाला है भाई। अभी हॉकिंग सुनाई दे रहा होगा आप लोग को। सीधा लगा हुआ है भाई साहब, बाप रे बाप। दहाड़ते हुए आ रही है, चीरते हुए आ रही है।
धूल उड़ाते हुए आ रही है बनारस की राजधानी। वाह रे वाह, संगम एक्सप्रेस को तीसरा ओवरटेक, गर्दा उड़ा दिया भाई शिवम का। चलो 12444 आनंद विहार हल्दिया सुपरफास्ट। हल्दिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस भाई अपनी आनंद विहार हल्दिया। लगातार 3 ओवरटेक आने के बाद अलीगढ़ से भी हमें निकाला गया है। मतलब जिस स्टेशन पे ये गाड़ी रुक रही है ना, वहाँ 1 2 3 ओवरटेक खा रही है। अभी तक मात्र 2 स्टेशन हुआ है, खुर्जा जंक्शन और अलीगढ़ जंक्शन। स्किपिंग मंत्रक और सामने से आ रही है अयोध्या कैंट से चल के आनंद विहार को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। 22,425 अयोध्या कैंट आनंद विहार वंदे भारत। गाड़ी हमारी हाथरस जंक्शन से बिल्कुल एक स्टेशन पहले ससनी पे लूप लगा दी गई है, देख लो। फिलहाल हमारी गाड़ी ससनी पे लूप लग गई है क्योंकि मेन लाइन का सिग्नल ग्रीन दे दिया गया और पीछे से घुसा दिया गया है हमारी कैफियत एक्सप्रेस को। ट्रेन नंबर 12224 कैफियत एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से आजमगढ़ के बीच चलती है। हेडलाइट आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये हमारा चौथा ओवरटेक होने वाला है भाई। चलो एंजॉय करते ओवरटेक को। डिवाइस के वॉल्यूम को फुल कर लो क्योंकि ट्रैक साउंड लाजवाब आने वाला है। ट्रेन नंबर 12226 मतलब 12226 कैफियत एक्सप्रेस संगम एक्सप्रेस ससनी पे ओवरटेक कर रही है। अभी स्पीड नहीं बनाया भाई, गाड़ी ने लूप लगाने में टाइम लगा दिया ना, इसलिए से स्लो स्पीड में ही आ रहा है। कौन कहता है कि संगम एक्सप्रेस भागती नहीं है यार, क्या भाग रही है। और गाड़ी हमारी टुमला अराइव कर चुकी है। 1:45:64 टुमला जंक्शन। समय की बात की जाए तो रात के 11:20 हो रहा है और काफ़ी अच्छी बोर्डिंग यहाँ भी है।
चलिए गाड़ी हमारी ऑन टाइम टुंडला जंक्शन से डिपार्ट कर रही है और बस थोड़ी देर में एक और क्रॉसिंग होने वाली है हमारी। तो ये सामने से आ रही है हमारी प्रयागराज संगम से चल के चंडीगढ़ को जाने वाली ऊंचाहर एक्सप्रेस। फिरोजाबाद के लूप लाइन पे अराइवल हो चुका है करीब अपने समय से 5 मिनट बिफोर हमारी संगम एक्सप्रेस का, और टुंडला से निकल चुकी है हमारी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। चलो देखते हैं यहाँ पे इसे ओवरटेक पड़ता है कि नहीं, क्योंकि 5 मिनट पहले अराइवल हुआ तो करीब 10 मिनट पहले अराइवल हुआ। इसका मतलब ये है कि कम से कम 15 मिनट यहाँ पे ये गाड़ी रुकने वाली है। उम्मीद तो है कि स्वतंत्रता सेनानी यहीं पे से ओवरटेक करके निकल जाए। 12562 नई दिल्ली से चल के जयनगर को जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। ओ भाई क्या ही ओवरटेक मार के गई है हमारी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। तो चलो ये मिला के हमारा छठा ओवरटेक हो चुका है, 5वां या छठा ओवरटेक हो चुका है। लेकिन अब आ रही है एक और ओवरटेक करने हमारी देहरादून से चल के सूबेदारगंज को जाने वाली देहरादून सूबेदारगंज एक्सप्रेस। मेन लाइन का भी सिग्नल ग्रीन है और भाई बस कुछ ही देरों में हिरनगांव निकल चुकी है। फिलहाल हमारी संगम एक्सप्रेस फिरोजाबाद में खड़ी है। तो चलो आपको एक और ओवरटेक दिखाते हैं, मतलब बैक टू बैक ओवरटेक। हर एक स्टेशन पे 2 ओवरटेक इससे पड़ रहा है। मज़ा आ रहा है, लेकिन रात खौफनाक है। देहरादून सूबेदारगंज एक्सप्रेस। भैया भी रेल फैन बन गए थे अभी, भैया भी रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ये थी हमारी देहरादून सूबेदारगंज एक्सप्रेस। बाप रे बाप, खौफनाक ओवरटेक। देहरादून सूबेदारगंज पे ओवरटेक करके निकल गई। अब बाकी हमारी रेवा, बहुत सारी ट्रेन लगभग 2 घंटे लेट है। अभी गाजियाबाद से निकल रही है, तो करीब 1 घंटा हमारे पास है। 1 घंटा के लिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और बाकी का एक्शन आपको 1 घंटे बाद मिल के दिखाते हैं। गुड नाइट। समय की बात की जाए तो रात के 1:24 हो रहा है। हमारी संगम एक्सप्रेस आ पहुंची है इटावा जंक्शन पे। पता नहीं क्या हुआ है, गाजियाबाद साइड की हर गाड़ी 2 घंटे करीब लेट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ट्रैक करने के हिसाब से रेवा पहले ओवरटेक करेगी, उसके बाद झारखंड स्वर्ण जयंती वगैरह गाड़ियाँ हैं। देखते हैं रेवा कहाँ पे। अभी रेवा टुंडला पार की है, देखते हैं कहाँ पे ओवरटेक पड़ता है और आपको भी दिखाते हैं। फिलहाल अभी जस्ट जब गाड़ी इटावा जंक्शन के आउटर में इन कर रही थी तो वैशाली जिंग की है। अभी इटावा जंक्शन पे देख सकते हो रात के 1:25 में भी काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स आपको दिख रहे होंगे चारों तरफ। सामने से आ रही है रेवा से चल के आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली रेवा आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। नई दिल्ली प्रयागराज हम सफ़र।
प्रयागराज एक्सप्रेस। नई दिल्ली हमसफर। फिलहाल हमारी गाड़ी अचल्दा पार कर रही है और अचल्दा में हमारा जिंग होने वाला है प्रयागराज एक्सप्रेस डिब्बी वीआईपी ट्रेन। फाफुन पे हमें जिंग करने आ रही है 13237 पटना कोटा एक्सप्रेस। हमारे घर की गाड़ी है भाई ये, स्टूडेंट्स फेवरेट पटना कोटा एक्सप्रेस। तो टुंडला से निकलने के बाद आपको प्रयागराज एक्सप्रेस, प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस टूवर्ड्स नई दिल्ली जाने वाली सभी का जिंग दिखाया। सीट पे बैठ के दिखाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, बैक टू बैक जर्नी हो रही है, इसलिए आपको गेट पे जाके जर्नी नहीं दिखा अभी फाफुन में हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, अभी जस्ट आपको पटना कोटा एक्सप्रेस का जिंग दिखाया। हमें प्रोसीड सिग्नल मिल गया और सामने से आ रही है विक्रमशिला एक्सप्रेस, तो कोशिश करेंगे विक्रमशिला एक्सप्रेस का भी जर्नी, माफ़ कीजिएगा, क्रॉसिंग दिखाने का। अब फिलहाल हमारी संगम एक्सप्रेस को प्रोसीड सिग्नल मिला है। तो फाफुन से भी हमारा डिपार्चर हो चुका है। 1 2 3 4 स्टेशन है। विक्रमशिला एक्सप्रेस भागलपुर आनंद विहार। ये भाई जस्ट अभी हम लोग फफून से निकले हैं और सामने से हमारी क्रॉसिंग होने वाली है विक्रमशिला एक्सप्रेस के साथ भागलपुर आनंद विहार।
यानी पंकी धाम में ही हमें रेवा से ओटी पड़ेगा। गाड़ी करीब 1 घंटे बिफोर चल रही है। दोस्तों गाड़ी आके लगी थी और सामने से आ रही है क्रॉसिंग करने हमारी गोरखपुर आनंद विहार हमसफ़र एक्सप्रेस। गोरखपुर आनंद विहार हमसफर। और पीछे से लाइट आप लोग देख रहे होंगे भाई, वो अलग ही और बनाते हुए आ रही है रीवा। ये हमसफर का लिवरी मेरे को दिख रहा है भाई साहब। स्लो निकल रही है, तब तक आ गया अपना रीवा एक्सप्रेस। दोस्तों सामने से आ रही है श्रील टोन के साथ आनंद विहार से चल के रीवा को जाने वाली रीवा सुपरफास्ट। बगल में हमसफ़र निकल चुकी है और देखो सामने से रीवा आ रही है ओटी मारने। ओवरटेक करने के लिए हमें आनंद विहार रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कर दिया भाई साहब ओवरटेक आनंद विहार रीवा। तो दोस्तों गाड़ी अपनी एकदम 4:30 बजे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एंड इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन ऑफ आवर इंडियन रेलवे पर है। तो दोस्तों गाड़ी 10 मिनट अपने समय से बिफोर आ पहुंची है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। देख लो ये कानपुर सेंट्रल में हमारी गाड़ी खड़ी है। 10 मिनट बिफोर आई है, तो करीब 10 मिनट का स्टॉप इसका यहाँ पे है। टोटल 20 मिनट गाड़ी यहाँ पे रहेगी। तो मिलता है आपसे डिपार्चर पे। कानपुर सेंट्रल एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाने के लिए ट्रेन मिल सकती है। तो 10 मिनट यानी टोटल 20 मिनट का स्टॉप होने वाला है। 20 मिनट के बाद आपसे डिपार्चर पे मुलाकात करेंगे। सीतापुर एक्सप्रेस हमारे जस्ट बगल में देख लो, सीतापुर एक्सप्रेस अराइव की है, जो कि चलती है हमारे सीतापुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच। और जितनी भी भीड़ आप देख रहे थे मैक्सिमम इसी में जाने के लिए। तो अपने बिल्कुल ठीक समय पर रवाना हो चुकी है कानपुर सेंट्रल से हमारी संगम एक्सप्रेस। और आपके सामने हमने दिखाया था सीतापुर एक्सप्रेस आई थी जो LTT जा रही थी, वो भी रवाना हो चुकी है। और फिलहाल सामने खड़ी है हमारी मगध एक्सप्रेस, जो कि सभी ट्रेनों से ओवरटेक खा के आई होगी। तो चलो अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी राजधानी गैंग के साथ जिम बाकी है, प्रयागराज के साथ ओवरटेक बाकी है, हमसफ़र एक्सप्रेस के साथ OT बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। दोस्तों सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 22823 भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। 22823 भुवनेश्वर न्यू दिल्ली तेजस राजधानी।
जस्ट आपने भुवनेश्वर तेजस राजधानी देखा और अब आप देखने वाले हैं भारत की पहली राजधानी 12301 नई दिल्ली को जाने वाली हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। आ गई हमारी डिब्रूगढ़ राजधानी 12423। निकलते ही हमारी मुलाकात होगी डिब्रूगढ़ राजधानी से, पूर्वोत्तर की एक लौती राजधानी। बैक टू बैक 3 राजधानी की बवाल क्रॉसिंग भाई साहब। सबसे पहले भुवनेश्वर तेजस राजधानी, फिर हमारी डिब्रूगढ़ राजधानी और अभी आपने देखा भारत की पहली राजधानी हावड़ा राजधानी। और अब आ रही है द क्वीन ऑफ इंडियन रेलवेज हमारी सियालदह नई दिल्ली राजधानी, ट्रेन नंबर 12313। चलो आपको दिखाते हैं रानी की लाजवाब रफ्तार में क्रॉसिंग। अगरतला तेजस आनंद विहार को जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। से रानी एक्सप्रेस तो दोस्तों गाड़ी हमारी 1 घंटे 15 मिनट बिफोर अपने फाइनल डेस्टिनेशन सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर पहुँचे है।
आपको अभी अराइवल भी दिखाए थे। देखा जाए तो ओवरऑल कंडीशन गाड़ी का बहुत अच्छा रहा है। गाड़ी लेट नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा स्टॉप है, लेकिन गाड़ी तब भी बहुत अच्छी रन ली है हमारी मेरठ से सूबेदारगंज तक। अभी भी बहुत सारे ओवरटेक बाकी थे, लेकिन गाड़ी बहुत सारी लेट होने के कारण ओवरटेक इसे मिला नहीं। जैसे कि हमारी आनंद विहार प्रयागराज हमसफ़र हो गई, फिर आपकी मगध हो गई, बहुत सारी गाड़ियां हैं जो इसके पीछे ही है, उसने इसे ओवरटेक किया नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम 10 से 12 ओवरटेक हुआ है इसे, और अनलिमिटेड क्रॉसिंग करीब 15, 20, 25 क्रॉसिंग्स हुई हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। मिलते हैं एक और धमाकेदार ब्लॉग के साथ।